राधे राधे, हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वां अध्याय। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुन लिया होगा, जिसमें आपने जाना था कि किस प्रकार अधिमास ने रोते हुए बड़े खिन्न मन से अपने मन की सारी व्यथा भगवान से कही थी। अधिमास ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े दुखी मन से कहा कि सभी मासों ने अधिमास को मलमास कहकर बड़ा निरादर किया है और सभी शुभ मांगलिक कार्यों से भी उसे वंचित कर दिया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कुछ अधिमास से कहा उसका वृतांत आप सभी आज सुनिए। श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद के पूछने पर नारायण भगवान अधिमास से जुड़ी हुई कथाएं सुना रहे हैं। अधिमास के बारे में जानकर देवर्षि नारद जी बोले, हे नारायण भगवान, हे महाभाग, हे तपोनिधे। इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों में पड़े हुए अधिमास से फिर क्या कहा ये भी बताइए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछ रहे हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ देव मूर्छित मलमास को अपने पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर मूर्छित अधिमास उठकर खड़ा हो गया और फिर बोला, हे विभो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो बस मरना है। हे जगत को उत्पन्न करने वाले हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो हे नाथ। मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा आप कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश श्रीहरि इस प्रकार बोले, उठो उठो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में कोई उपाय निश्चित करके फिर से अधिमास से बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुक मणि से विभूषित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नोल के सिंहासन पर विराजमान पार्षदों से घिरे हुए जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। वे सर्वंतर स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीच सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रह, निर्विकार, परिपूर्णतम, प्रभु माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों ही चलते हैं, जहां श्री कृष्ण तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को चले गए। हे मुने, जहां पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभु की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीनों लोक विराजित है। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है, 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है लेकिन जो श्री विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा
मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहां सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए श्री लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करधनी धारण की हैं। सब लक्ष्मी जी के समान ही रूपवती हैं। गोलोक के बाईं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सभी लोग सर्वांग भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और पट्टिशधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर जी के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद देने वाली है और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक, निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उसी ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नीलकमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की, लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद मंद हंसी से युक्त, पीतांबर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित, चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोपवेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के भी मंगल, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेकों जिनके नाम हैं, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप श्री विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंच गए। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारद मुनि के मौन हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि बड़ी उत्कंठा से बोले और नारद मुनि ने श्री नारायण से जो कुछ भी पूछा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की आज की कथा। नरसिंह जी के पुत्र वियोग के प्रायः 6 मास बाद पितृपक्ष शुरू हुआ। गुजरात काठियावाड़ में अक्सर सभी लोग पितरों के निमित्त एकोदृष्ट श्राद्ध विधि पूर्वक करके फिर पिंडदान करते हैं और उस दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं। नरसिंह मेहता जी के पिताजी की श्राद्ध तिथि सप्तमी थी। वंशीधर ने उस दिन श्राद्ध करने का निश्चय किया हुआ था, इसलिए उन्होंने एक दिन पूर्व अपने जाति भाइयों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। वह अपनी कुल के प्रथानुसार नरसिंह जी के घर पर भी निमंत्रण देने आए। उन्होंने कहा, नरसिंह, कल पिताजी की श्राद्ध तिथि है, इसलिए मैं तुम्हें परिवार सहित भोजन का निमंत्रण देता हूँ। अपनी पत्नी को तो आज ही भेज देना, क्योंकि वहाँ कई तरह का कामकाज रहेगा, और तुम भी कल प्रातःकाल 7 बजे ही आ जाना। वैरागियों के अखाड़े में एक दिन मत जाना। नरसिंह जी ने
बड़े शांत चित्त से उत्तर दिया, भाई साधु संत तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए मैं तो साधुओं की सेवा करके ही आ पाऊंगा। हाँ, मेरी पत्नी भी भगवान का नैवेद्य तैयार करने के पश्चात कल ही आएंगी। ओहो, भीख मांग मांग कर साधु सेवा करने का दंभ रखने वाले का इतना मिजाज। अगर तू इतनी लापरवाही रखता है तो फिर पिताजी का श्राद्ध भी खुद ही क्यों नहीं कर लेता? पास न एक कौड़ी और बाजार में दौड़ी, बस यही तो तेरा हाल है। वंशीधर क्रोध से तमतमाते हुए बोले, भाई जब आपकी आज्ञा है तो मैं पिताजी का श्राद्ध अवश्य करूंगा और अपनी शक्ति के अनुसार 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। श्राद्ध में सगे संबंधी और जाति भाइयों को भोजन कराना पारस्परिक व्यवहार है और उचित भी है, परंतु हम लोग तो श्रद्धा दीयते अनेनेति श्राद्धम, इस शास्त्र वाक्य को ही भुलाकर केवल नात जात के लोगों को स्वादिष्ट भोजन कराने में ही अपने पितरों का उद्धार समझते हैं। ये ठीक नहीं है। अपनी स्वाभाविक शांति के साथ नरसिंह जी ने अपने बड़े भाई से निवेदन किया। अब तो ऐसा सुनते ही मानो वंशीधर के जले पर नमक पड़ गया हो। मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो गए और चुपचाप घर आकर उन्होंने सारा हाल अपनी पत्नी दुरित गौरी को सुना दिया। दुरित गौरी का भी पारा गर्म हो गया और उसने देवर का सारा क्रोध अपने ही पति पर उतारना शुरू कर दिया। बोली, अरे तो तुम उस मुँह जले के घर पर गए ही क्यों थे? मैं तो उन भगत भगतनी को पहले से ही खूब पहचानती हूँ। अगर वे श्राद्ध में ना आए तो हमारा बिगड़ ही क्या जाएगा? अरे अगर कान खजूरे का एक पैर टूट ही जाए तो क्या वो लंगड़ा हो जाएगा? अब तो दुरित गौरी ने खूब खरी खोटी सुनाई अपने पति को। इधर भक्तराज ने श्राद्ध करने का निश्चय तो कर लिया, परंतु घर में तो शेर भर भी अन्न का ठिकाना नहीं था। फिर भी भक्तराज बिल्कुल निश्चित थे। कारण था सब कुछ भगवान के ऊपर जो छोड़ रखा था, सारी व्यवस्था करेंगे ना भगवान। वो अपने एकमात्र स्वामी भगवान के सामने बैठकर अब कीर्तन करने लगे। माणिक बाई ने उन्हें इस तरह निश्चिंत देखकर उनके पास जाकर कहा, स्वामीनाथ, कल तो आपने पिताजी का श्राद्ध करने का निश्चय किया है और घर में तो अभी तक शेर भर भी अन्न नहीं है, पहले उसका प्रबंध करना चाहिए। तो भक्तराज जी कहने लगे कि प्रिय, पहले मुझे अपने प्रभु का भजन तो कर लेने दो, उसके बाद मैं बाजार जाकर कुछ सामग्री कहीं से उधार लाने की चेष्टा करूंगा, और अगर उधार नहीं मिला तो फिर मेरे नाथ जाने और मेरे पितर जाने। भक्तराज ने बड़े ही सीधे और सरल शब्दों में उत्तर दिया। उनकी पत्नी को फिर भी निश्चिंतता नहीं हुई, तो वे बोली, स्वामिन, हम उन परमात्मा को नाथ तो मान ही बैठे हैं, लेकिन उनके घर पर न्याय कहाँ है? देखिए, भाई के घर तो इतनी अधिक संपत्ति है और हमें नित्य अपने पेट की ही चिंता लगी रहती है। ऐसा कहते कहते माणिक बाई के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। साध्वी, तू बार बार ऐसी घृणित अश्रद्धा प्रकट करते हुए बार बार इस तरह की बातें क्यों करती है? आज तूने फिर मेरे नाथ पर व्यर्थ दोषारोपण कर ही डाला ना। भगवान तो बड़े न्यायी और दयालु हैं। अरे उनके यहाँ पाप पुण्य का न्याय युक्त बदला लिया जाता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी अर्धांगिनी होकर भी तेरे अंदर श्रद्धा का अभाव है। अरे प्रिय, मैं बार बार कह चुका हूँ और आज फिर भी कहता हूँ कि जो सच्चा सोना होता है उसे ही घर्षण, छेदन, तापन या ताड़न आदि दुखों को सहते हुए कसौटी पर चढ़ना पड़ता है। और स्वर्णकार को भी यही उचित है कि वो लोहा आदि धातुओं की परीक्षा ना करे, केवल खरे सोने की ही परीक्षा करे। और वास्तव में आज हम कसौटी पर हैं और भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और ऐसी कसौटी ही मनुष्यत्व की सच्ची परीक्षा भी है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि उस परम पिता के दरबार में कभी भूल कर भी अन्याय नहीं होता। नरसिंह जी ने खूब जोरदार शब्दों में पत्नी का समाधान किया, उन्हें समझाने का प्रयास किया। तब उनकी पत्नी को समझ में आ गया। बोली, नाथ क्षमा करें, अब मेरी आंखें खुल गईं। अब अगर इससे भी अधिक कोई कष्ट आ पड़े तो मैं बिल्कुल विचलित नहीं होंगी, बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी और उन कृपालु जगन्नाथ पर पूर्ण विश्वास रखूंगी। मेरे पास ये जो 2 मासे का एक सोने का कर्ण आभूषण है ना, आप इसे बेचकर कुछ आवश्यक सामग्री ले आइए और कल का काम चलाइए।
ऐसा कहकर माणिक बाई ने आभूषण के नाम पर बचा हुआ इकलौता कर्ण आभूषण नरसिंह जी के हाथ पर रख दिया। सच्ची अर्धांगिनी वही है जो पति की आपत्ति में उसे धैर्य प्रदान करे और उसके दुख में स्वयं भाग ले, न कि पति को कोसे या फिर उस पर सारा दोषारोपण करे। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए ये चारी। घर में अगर धन का नाश हो जाए, धन संपत्ति ना बचे, तो स्त्री की ही परीक्षा होती है। अब तो माणिक बाई का वह आभूषण लेकर नरसिंह जी बाजार में गए और उसे बेचकर उन्होंने कुछ जरूरी चीजें मोल ली। केवल घी लेना बाकी रह गया था। अन्य बाकी सामग्री लेकर वो अपने घर पर आ गए। माणिक बाई ये सारी चीजें देखने के बाद बोली, स्वामिन, इतनी सामग्री में तो केवल 6-7 मनुष्यों का ही भोजन हो सकेगा, इसलिए आप 3-4 ब्राह्मणों और पुरोहित जी को भोजन का निमंत्रण दे आइए। इससे ज़्यादा की हमारी सामर्थ्य नहीं है। मेहता जी नागरों के चौरे पर आए। वहाँ पर जाति के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हुए थे। भक्तराज जी को देखकर प्रसन्न राय नामक एक नागर हंसते हुए बोला, क्यों भक्त जी, किधर को शुभागमन हुआ है? भाई, कल पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए 2-4 नागर भाइयों और पुरोहित जी को भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ। नरसिंह जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया। फिर 2-4 नागरों को ही क्यों? अरे बाकी लोगों का क्या दोष है? क्या ये सब लोग आपके पिताजी के श्राद्ध के अवसर पर आपके घर पर आकर भगवान का प्रसाद नहीं पा सकते? नागर जाति के पुरोहित ने मजाक के ढंग से कहा, महाराज, भगवत प्रसाद के तो सभी अधिकारी हैं, परंतु कल तो मेरे बड़े भाई के घर पर पितृ श्राद्ध के निमित्त सारी जाति का निमंत्रण होगा ही। आप सब लोग तो वहां जाएंगे ही, फिर भला मुझ अकिंचन के घर कौन भाई आना चाहेंगे? नरसिंह राम जी ने अभिमान रहित स्वर में कहा। इस पर प्रसन्न राय ने भक्ति प्रकट करते हुए कहा, मेहता जी, वंशीधर के घर पर जाति भोजन का निमंत्रण होने पर भी आपको दुख मानने का कोई कारण नहीं। आपके घर चलकर हम सब लोग भगवान को समर्पित किया हुआ नैवेद्य अवश्य ग्रहण करेंगे और इस तरह अपनी देह को पवित्र करेंगे और आपकी भी कामना पूर्ण हो जाएगी। किसी की कीर्ति को कलंकित करने के लिए दुर्जन अत्यंत नम्र बन जाते हैं। प्रसन्न राय के इस भाव को वहां उपस्थित सभी नागरों ने संकेत द्वारा प्रोत्साहित किया। उसके मन में तो छल कपट था, तो उसको वो बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने सोचा, आज अगर सारी जाति का निमंत्रण नरसिंह राम दे दे तो बड़ा अच्छा हो। देखे कहाँ से ये इतने आदमियों के भोजन का प्रबंध करेगा। किंतु शुद्ध हृदय मनुष्य को तो चारों ओर अपनी शुद्धता ही दिखाई देती है, उसे किसी में छल कपट नजर ही नहीं आता। नरसिंह राम जी ने मन में विचार किया कि जब जाति के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भगवत प्रसाद की अपेक्षा रखते हैं, तब तो उनका अनादर करना बिल्कुल उचित नहीं। फिर एक बार जाति गंगा के आगमन से मेरा घर भी तो पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार का भाव मन में आते ही उन्होंने भगवान का स्मरण किया और सोचा कि निमंत्रण तो सारी जाति का ही दे दूं, फिर परमात्मा की जो इच्छा होगी वही होगा। बस उन्होंने पुरोहित जी से कह दिया, पुरोहित जी, आप 700 घर के सभी जाति भाइयों को भोजन का निमंत्रण दे आइए। कल सायंकाल श्री द्वारकाधीश जी की जय ध्वनि करती हुई जाति मैया मेरी पर्णकुटी को पावन बनाएगी। ये भी एक आनंद का विषय होगा। फिर पुरोहित जी जैसी आपकी आज्ञा कहकर उठे और सभी जाति के लोगों को परिवार सहित निमंत्रण दे आए। अब तो इस निमंत्रण की चर्चा पूरी नागर जाति में फैल गई। जो जिस तरह का आदमी था वो अपने भाव के अनुसार और अपनी नियति के अनुसार वैसी कल्पना करता, वैसी ही बातें सोचता था। उनमें से कोई कहता, आज तो लोगों ने भगत को फंसा ही लिया, कभी उसका घर भी देखने का मौका नहीं मिला था, इस बहाने उसका घर तो देख लेंगे। तो कोई कहता, अरे ये तो सूखा निमंत्रण है, गोपी चंदन और करताल के सिवा उसके घर में और है ही क्या। वो वैरागी भला सारी जाति को कहाँ से भोजन कराएगा। ये तो सिर्फ निमंत्रण था, अगर भोजन के समय बुलावा आए तब जानना। कोई कहता, जो भी हो, हम कोई बिना अन्न के मरते तो है नहीं। इसी बात से ये भी निश्चय हो जाएगा कि वो सच्चा भक्त है या फिर उसने लोगों को ठगने के लिए ऐसा वेश बना रखा है। और अगर सच्चा होगा तो सबको भोजन से संतुष्ट करके अपना वचन पूरा करेगा, नहीं तो अपना काला मुंह भी नहीं दिखाएगा।
तो कोई कहता, अरे यार, उसने किसी अकल के अंधे गांठ के पूरे आदमी को अपने जाल में फंसा लिया होगा और उसी के बल पर आज इतनी उदारता अचानक उसमें फूट पड़ी है। इस तरह जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भजन आदि से छुट्टी पाकर नरसिंह जी घी का पात्र लेकर बाजार में चले। घी खरीदने के लिए उनके पास पैसे तो थे नहीं और वे उधार में घी चाहते थे, लेकिन किसी भी दुकानदार ने उन्हें घी उधार देना स्वीकार नहीं किया। कोई भी तैयार नहीं हुआ। आखिर में एक दुकानदार इस शर्त पर उधार में घी देने को तैयार हुआ कि इसके बदले में नरसिंह जी को भजन सुनाना पड़ेगा और उनके भजन से अगर वह प्रसन्न हो जाएगा तब घी देगा। भगवान का भजन सुनाने के लिए नरसिंह जी तो सदा प्रस्तुत रहते ही हैं। भजन सुनाएंगे और घी भी ले लेंगे। अब नरसिंह जी भजन सुनाने में इतने तन्मय हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा और वे ये भी भूल गए कि वो तो यहाँ श्राद्ध के लिए घी लेने आए हैं। उधर भगवान ने एक बार फिर से कुबेर देवता को आज्ञा दी कि श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं मेहता जी के घर पहुंचा दीजिए और मैं भी बस अभी आ रहा हूँ नरसिंह राम का रूप धारण करके। इधर नरसिंह राम जी को बाजार गए बहुत देर हो गई थी। माणिक बाई घर पर सोचने लगी कि क्या हुआ जो घी लेकर अब तक नहीं लौटे। क्या घी नहीं मिला? और अगर नहीं मिला तो फिर आज श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कैसे होगा? क्या आज ब्राह्मण हमारे दरवाजे से भूखे ही लौट जाएंगे? ओहो, कितना पाप लगेगा। और वो तो बड़े ही लापरवाह हैं। लगता है किसी साधु मंडली में जाकर बैठ गए हैं और कामकाज भूल गए, नहीं तो वापस तो आ ही गए होते। हे भगवान, आज कैसे लाज रहेगी? माणिक बाई इसी चिंता में बेचैन थी कि अचानक भगवान की आज्ञा के अनुसार सेठ वेशधारी अक्रूर जी सारा सामान छकड़ों पर लादकर आ पहुँचे। माणिक बाई जी की चिंता अचानक दूर हुई और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ सारी सामग्री यथास्थान रखवाने लगी। थोड़े ही समय में स्वयं भगवान भी नरसिंह राम के रूप में घी लेकर आ पहुँचे, क्योंकि नरसिंह राम जी तो उस दुकानदार को भगवत भजन सुनाने में इतने तन्मय हो गए थे कि उन्हें किसी बात की सुध ही नहीं रही। तो इस बात का जिम्मा भगवान ने स्वयं उठाया। इस गुप्त रहस्य को कोई नहीं जान सका कि नरसिंह राम के रूप में स्वयं भगवान वहां पधारे हैं। माणिक बाई ने मेहता रूपधारी भगवान से प्रश्न किया, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो बड़ी चिंता में पड़ गई थी और अचानक इतना सारा सामान आपको कहाँ से प्राप्त हो गया? सती, आज पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में सारी नागर जाति को भोज देने की परमात्मा की इच्छा हो गई और ये सारा उपहार, ये सारा सामान उन्हीं का तो दिया हुआ है। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया। तो उनकी पत्नी बोली, नाथ, मैं रसोई पानी का सारा प्रबंध करती हूँ, आप जल्दी ही पुरोहित जी को बुला लाइए। मध्याह्न का समय हो गया है, इसलिए अब श्राद्ध का कार्य भी कर लेना चाहिए। क्योंकि मेहता जी की पत्नी भी तो उन्हीं की तरह भक्ता थी, तब उनका आदेश हुआ तो भगवान भला कैसे टाल सकते थे। अब भक्त वेश में भगवान पुरोहित जी के घर भी जा पहुँचे। उन्होंने विनीत स्वर में कहा, पुरोहित जी, समय हो गया है, कृपया मेरे घर पधार कर एकोदिष्ट श्राद्ध करा दीजिए। इस नश्वर भौतिक जगत में धनवान का ही अधिक मान होता है। सर्वत्र धनवान ही पूजा जाता है। निर्धन मनुष्य अगर चाहे कितना भी गुणवान क्यों ना हो, अगर उसके पास धन नहीं है तो कोई उसकी ओर ध्यान देता ही नहीं। और यही कारण है कि किसी नीतिकार ने तो ये तक कह डाला है कि ज्ञानी, तपस्वी और वयोवृद्ध मनुष्यों को भी धनवान मनुष्य के द्वार पर किंकरवत रहना पड़ता है। हमारे भक्तराज भी तो लोक दृष्टि में वास्तव में निर्धन ही तो थे। फिर उनका कार्य करने के लिए पुरोहित जी भला कैसे तैयार होते? क्योंकि वे तो जानते थे कि नरसिंह जी के पास देने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। उनकी दक्षिणा वे कहाँ से देंगे? और उनकी स्थूल दृष्टि में भी तो सच्चा यजमान वही था जो उन्हें भरपूर दक्षिणा देता। इसलिए उनके मन में स्वार्थ तो था ही। उन्होंने स्वार्थ में अंधे होकर अपने द्वार पर खड़े साक्षात भगवान जो नरसिंह रूप में पधारे थे उनसे कहा, नरसिंह राम, देखो, तुम तो जानते ही हो कि आज तुम्हारे भाई वंशीधर का भी निमंत्रण आया है। फिर भला मैं उनको छोड़कर तुम्हारे घर कैसे चल सकता हूँ?
ऐसा कहकर पुरोहित ने भी मना कर दिया। अब तो भगवान को पुरोहित रूप में अपने भक्त का कार्य सिद्ध भी करना था, तो उन्होंने पुरोहित का रूप भी धारण कर लिया और वे नरसिंह जी के घर पधार गए। नरसिंह जी के घर पर जाकर उन्होंने विधिवत श्राद्ध विधि कराई, हवन कराया और सभी ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया। यहाँ तक कि 700 ब्राह्मणों ने नरसिंह जी के घर में छक्कर भोजन किया और दक्षिणा में एक एक सोने की मुद्रा भी प्राप्त की। कहाँ वे आए थे नरसिंह जी को अपमानित करने और बदले में इतना स्वादिष्ट भोजन और बदले में सोने की एक एक मुद्रा भी प्राप्त की। ये सब पाकर वो सोचने लगे कि क्या नरसिंह कोई जादू जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर जब नरसिंह जी घर आए तो देखा उनकी पत्नी भोजन कर रही है। अपनी पत्नी को भोजन करते देखकर अब उन्हें इस बात का भी क्षोभ हुआ कि अभी तो श्राद्ध क्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई और उनकी पत्नी भोजन करने बैठी है। फिर भी अपने क्रोध को दबाकर उन्होंने कहा, अरे जरा देर हो गई थी, क्या करूं, कोई उधार घी ही नहीं दे रहा था और तब एक भक्त मिल गए थे रास्ते में, मैं उन्हीं के यहाँ थोड़ा भजन करके अभी आ रहा हूँ और इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। नरसिंह जी ने बड़े विस्मय के साथ कहा, लेकिन तुम श्राद्ध के पहले भोजन क्यों करने लगी? अपने पति से सारा हाल सुनकर अब तो मानिक बाई बड़ी हैरान होकर पूछने लगी, अगर आप घर पर नहीं थे तो फिर विधिवत श्राद्ध करा के हजारों मनुष्यों को भोजन किसने कराया? मैंने तो स्पष्ट देखा कि आप ही तो घर पर सब कुछ कर रहे हैं। अरे आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? प्रिय, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। अवश्य ही ये सब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का ही कार्य है और मेरा स्वरूप बनाकर स्वयं मनमोहन ने ही मेरे धर्म की रक्षा की है। पत्नी बोली, सभी को भोजन कराकर और उन सभी को विदा करके ही मैं भोजन करने बैठी हूँ, चलो आप भी खा लो। पत्नी की बात सुनकर नरसिंह जी समझ गए कि श्री कृष्ण प्रभु अपने भक्त के सम्मान की रक्षा के लिए ही यहाँ पधारे थे। सोचने लगे कि मेरे लिए उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, पता नहीं अब कितने दिनों तक ये भार उठाते रहेंगे। हम पर भगवान की कितनी महती दया हुई है। ऐसा कहकर वे दोनों पति पत्नी अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बरसाने लगे और वे अत्यंत प्रेम मगन होकर भगवत भजन करने लगे। ये था भक्तराज नरसिंह मेहता जी का आज का प्रसंग। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब आपको भगवान पर विश्वास करने वाली एक नन्ही गौरैया की कथा सुनाते हैं। जब भक्त विपदाओं में घिरे होते हैं तब भगवान अपने भक्तों को विपदाओं से मुक्त करने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं, आप सब इस प्रसंग से जानिए। और ये प्रसंग कुरुक्षेत्र के मैदान का है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। ये प्रसंग तब का है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि वहां पर महाभारत का युद्ध जो होना था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और क्षेत्र की जमीन साफ करने के लिए किया था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तब उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। गौरैया ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रथ तक पहुंचने के लिए उसने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार वह श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें भी कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, हे नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब गौरैया बोली, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं और अब मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या फिर उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का वश नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उस गौरैया से बात की।
जिसका आशय था कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि वो कोई साधारण मैदान नहीं था, कुरुक्षेत्र का मैदान था, जहां पर बस कुछ ही समय में महाभारत का युद्ध लड़ा जाना था, जहां पर शवों के ढेर लगने थे, जहां पर रक्त की नदियां बहनी थी, और जहां पर इतनी मारकाट मची हो, वहां पर एक नन्ही गौरैया की रक्षा भला कैसे हो सकती थी? कैसे उसके नन्हे अबोध बच्चों की रक्षा हो सकती थी? लेकिन जब गौरैया ने विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ भगवान से कहा कि प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती, आप तो स्वयं काल के नियंता हैं, बस ये बात मुझे पता है, मैं सारी स्थिति और परिस्थिति और स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। ऐसे ही भक्तों, हम सबका भी जीवन है, हमें भी अपने आप को, स्वयं को अहंकार छोड़कर, अहंकार त्याग कर भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। फिर भगवान जो हमारे लिए अच्छा होता है वही करते हैं। इसी तरह वह नन्ही चिड़िया भगवान से बोली। तब भगवान बोले कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन इकट्ठा करो। जब भगवान हमारी रक्षा का दायित्व लेते हैं तब हमें कोई सवाल जवाब नहीं करने चाहिए, कोई प्रश्न, कोई शंका मन में नहीं आनी चाहिए, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसी तरह वह गौरैया भगवान श्री कृष्ण से संवाद कर रही थी। अब उन दोनों के बीच में जो संवाद चल रहा था उससे अर्जुन बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि गौरैया श्री कृष्ण के आसपास क्यों मंडरा रही है। दरअसल श्री कृष्ण और उस गौरैया में मौन संवाद चल रहा था। अर्जुन ने जब गौरैया को देखा तो उन्हें लगा कि शायद ये गौरैया श्री कृष्ण को परेशान कर रही है, तो उन्होंने उस गौरैया को दूर भगाने का प्रयास किया। गौरैया ने ये सब देखकर अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर वापस उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से वो श्री कृष्ण के पास आई थी, वापस अपने घोंसले में चली गई। अर्जुन इन सारी बातों से अनजान थे। 2 दिन के बाद शंख के उद्घोष से महाभारत का युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने तो युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी। इसके अलावा अर्जुन ये भी सोचता था कि वो ही सबसे अच्छा धनुर्धर है, तो उसने सोचा इस जरा से काम के लिए भगवान क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों इतना कष्ट करें, तो वह बोला मुझे आज्ञा दीजिए भगवान। तब अर्जुन ने ये भी कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरे तीरों के लिए तो कुछ भी अभेद नहीं है, आप तो बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी तीर चलाता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर उस हाथी के गले में बंधी घंटी से जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे लगा कि शायद श्री कृष्ण इस हाथी को मारना चाहते थे, लेकिन इनका आसान सा निशाना चूक गया। तब उसने श्री कृष्ण से पूछा, क्या मैं प्रयास करूं? उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें वापस धनुष दे दिया और कहा कि नहीं, अब आगे और कोई कार्यवाही नहीं करनी। लेकिन केशव, अपने हाथी को क्यों तीर मारा? अभी भी अर्जुन के मन में शंकाएं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्री कृष्ण ने इस तीर से हाथी को मारने के बजाय उसके गले में बंधी घंटी को निशाना बनाया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अलावा हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ मधुसूदन, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सभी सवालों को नजरअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। शंख बजते ही युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। कई शवों के ढेर उस युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए थे। चारों तरफ रक्त ही रक्त था और अंत में महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए लेकर गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में कई शव अभी भी हैं, वहां पर हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि उनकी आत्माएं तक भटक रही हैं।
जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी के गले में बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। कुछ देर तक उस घंटी को निहारते रहे श्री कृष्ण। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, सखा, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? श्री कृष्ण का ये आदेश बिल्कुल सरल था, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आया कि इतने बड़े युद्ध क्षेत्र में जहां शवों के ढेर लगे हुए हैं, श्री कृष्ण क्यों आए हैं और फिर एक साधारण सी घंटी से श्री कृष्ण का क्या आशय होगा। आखिरकार उस विशाल मैदान में जहां पर अन्य बहुत सी चीजों को साफ करने की जरूरत थी, श्री कृष्ण ने उस धातु के ही एक टुकड़े को रास्ते से हटाने को क्यों कहा होगा। इस तरह अनगिनत प्रश्न अर्जुन के मन में चल रहे थे। अर्जुन ने प्रश्न भरी दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के कुछ बोलने से, कुछ पूछने से पहले ही कहा, हाँ, यही घंटी, ये वही घंटी है अर्जुन, जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही अर्जुन ने उस घंटी को उठाया, उसकी तो हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई हो, क्योंकि उस घंटी के नीचे 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर माँ और छोटे छोटे पक्षी श्री कृष्ण के चारों ओर मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। ये वही नन्हे बच्चे थे जो 18 दिन पहले इतने नन्हे थे कि उड़ नहीं सकते थे, और ये वही गौरैया थी कि जो श्री कृष्ण के चारों ओर सहायता के लिए चक्कर लगा रही थी, जिसे अर्जुन ने भगाने की कोशिश की थी। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे गौरैया परिवार की रक्षा की थी। ये सब देखकर अर्जुन को सब कुछ याद आ गया और वह सब कुछ समझ गया। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं तो भूल ही गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीला को समझकर, अपनी आंखों से साक्षात देखकर, फिर अर्जुन श्री कृष्ण के साथ वापस राजमहल में चले गए। तो ये था आज का प्रसंग, और हम सब भी इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक ये हमारे लिए उठाई ना जाए, क्योंकि श्री कृष्ण ने उस गौरैया को 3 सप्ताह के लिए भोजन इकट्ठा करने की जो बात कही थी, वो दरअसल इसलिए कही थी कि उस कुरुक्षेत्र के मैदान में उन 18 दिनों में अब तक का सबसे भयानक, सबसे विभत्स युद्ध लड़ा जाने वाला था, और जब तक युद्ध चलता तब तक वह नन्ही गौरैया उड़ नहीं सकती थी, अपने बच्चों के लिए दाना पानी नहीं ला सकती थी। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनके भोजन पानी की व्यवस्था पहले से ही करके रखने के लिए कही थी, और इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस नन्ही गौरैया और उसके परिवार की रक्षा की, क्योंकि गौरैया ने भी तो भगवान पर आंखें बंद करके विश्वास किया था। इस तरह से अर्जुन और कृष्ण वापस राजमहल में लौट गए। तो आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक ये हमारे लिए उठाई ना जाए, और हम सब श्री कृष्ण की शरण ले। सभी प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुनिए श्री राधा कवच पाठ और तुलसी माता की आरती। श्री राधिकाय नमः। राधा रानी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला
और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक की सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं अर्थात महादेव ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है, रांग बीज और रांग ही कीलक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करे, श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करे और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रकुटियों की रक्षा करे। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करे। ऊपर के दांतों की श्री वृष भानु सुता और थोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करे। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करे और श्री कृष्ण प्रिया जी जिह्वा की रक्षा करे। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करे। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलवसा पेट की, योगान्वता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करे। चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करे। शुभ प्रदा पीठ की, पेट की, श्रीकांत वल्लभा जानू अर्थात घुटनों की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करे। वाणी वचनों की रक्षा करे। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और शवेदित मेखला दिन में रक्षा करे। मध्याह्न में सौभाग्यदा, सायं में काम रूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न में हमें शेषा और संपूर्ण संध्यों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। महेश्वर कहते हैं, हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। और तो और उसने सचमुच श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है, निस्संदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा और कंठ में बांध ले, हे देवी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं और मैं अर्थात शंकर इसी कवच के प्रसाद से ही सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधा कवच पाठ हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, हरे कृष्ण। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो
जाके पत्र मझरी कोमल, जाके पत्र मझरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। तुलसी मैया की जय।